हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। यस, आज स्टार्ट करते हैं अपन। वैसे तो अपना वेक्टर एनसीईआरटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी एक सलाह है कि ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाएं। इसे हिंदी में बोलते हैं अदिश त्रिगुणन, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका नाम बॉक्स प्रोडक्ट भी पढ़ा, क्यों पढ़ा वो सब देखेंगे आज। शॉर्ट में इसको एसटीपी बोलते हैं, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर यानी अदिश, ट्रिपल यानी त्रिक, प्रोडक्ट यानी गुणन, ठीक है। क्या होता है आओ इसको समझते हैं। यस, अदिश त्रिक गुणन। अदिश त्रिक, अदिश त्रिक गुणन, एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस गाइस, ध्यान दें आप, ये क्या होता है। ये तीन सदिश में से, आप तो ऐसे देखो, दो सदिश ए वेक्टर व बी क्रॉस सी का अदिश गुणन का डॉट प्रोडक्ट अदिश त्रिक गुणन कहलाता है। अदिश त्रिक गुणन कहलाता है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि तीन सदिश दे रखे होंगे, उसमें से कोई किसी भी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। और जो मान आएगा उसको, जो रह गया उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो इसे कहते हैं अपन एसटीपी। इसे अर्थात एसटीपी क्या हो गया? एसटीपी ये हो गया गाइस, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया एसटीपी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। मैंने बोला ना यार, तीन में से दो के साथ, तो तीन में से कोई दो उठा लो और उन दो के साथ क्रॉस कर लो, जो मान आएगा उसको तीसरे के साथ डॉट कर लो, ठीक है। तो ये कहलाएगा एसटीपी। लेकिन गाइस ये, चलो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये तो। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात करो, ए बी सी दे रखे हैं, तो क्या ऐसे करोगे आप? लेंदी तरीका है ये, लेंदी तरीका है कि दो सदिश का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे सारणिक से, फिर जो मान आएगा वो तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो काफ़ी लेंदा प्रोसेस रहेगा ये। आप एक काम करो, जो मैं नया तरीका सिखा रहा हूँ वो सीखो। हाउ टू कैलकुलेट एसटीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इधर अब। यस, यदि ए वेक्टर दे रखा है, सब लिख रहा हूँ मैं, तीनों लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। C1 के ए और कुछ भी दूसरा सदिश मान लो, A2 I के, B2 J के प्लस C2 के, तीसरा मान लो A1 A3 I के प्लस B3 J के प्लस C3 के, ठीक है। हो तो अब देखो, आपको ये ज्ञात करना था, ए डॉट बी क्रॉस सी ये इसके बराबर होता है। अच्छा, इसका नाम बॉक्स प्रोडक्ट भी पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बॉक्स में। अब ध्यान रखना, बॉक्स में जो इधर पहले लिखा है वो पहले लिखोगे। जैसे मान लो PRQ लिखा है, तो इधर भी आप बॉक्स में, बॉक्स बोले तो ऐसे PRQ ही लिखोगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे P डॉट R क्रॉस Q लिखा है, तो यहाँ पर भी आप PRQ ही लिखोगे। ऐसे मर्जी से मुंह उठा के नहीं लिख दोगे RPQ वगैरह, कुछ भी है ना, जैसा सीक्वेंस है वैसे वैसे ही लिखना है बॉक्स में, कोमा नहीं लगाना है, दूर दूर लिखना है। इसलिए इसका नाम बॉक्स प्रोडक्ट पड़ा, ठीक है। ये सेम है।
अब अपन को तो कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखो। अब मैं इसको तो भूल जाऊँगा, बस यही दिमाग में आएगा क्योंकि यही दे रखा होता है। ए बी सी ज्ञात करो, ए बी सी ऊपर दे रखे थे तो इसका मान ज्ञात करो। तो बस कुछ नहीं, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ ओनली कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। केवल गुणांकों की सारणिक होती है, 3 इंटू 3 की सारणिक होती है। इसका गुणांक पहले जो लिखा है उसका पहले गुणांक A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, बस एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल सारणिक है। ठीक है, 3 इंटू 3 की सारणी को सॉल्व कर लो, ABC आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक तीन वेक्टर दे रखे हैं, तो अपन को ये फाइंड करना है बॉक्स ऑफ वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ये फाइंड करना है। तो देखें ABC, ABC दे रखे हैं, पुट कर लो सारणिक में। गुणांक देखो 1 -1 1, -1 को भी लिखना है, ध्यान रखना। और मान लो कोई नहीं हो तो उसको 0 लिखना है। 2 1 1 1 1 -2, बस है ना, बिल्कुल हलवा है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3 की सारणी को सॉल्व करना आता ही है सबको। तो 1 -2 -1 +1, इसको हटाओ, -4 -1 +1 2 -1 -3 -5 +1 -8 -7। ठीक है, आंसर आ गया। और क्या, ठीक है, इसलिए अदिश आंसर आता है, इसलिए इसका नाम अदिश गुणन पड़ा। त्रिक इसलिए क्योंकि 3 वेक्टर है। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, गुणधर्म। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, STP के गुणधर्म, ये काम के, ये समझो। अब ऐसे नहीं समझे कि बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में नई बुक्स में कुछ पीछे पीछे दे रखा है। अब देखना आंसर की में 10.5 लिख के कुछ दे रखी प्रश्नावली। चलो गुणधर्म समझो। पहला, एक तो यार ये है ना A.B×C, या फिर इसको मैं पता है ना, ये तो बॉक्स में लिख सकता हूँ, बॉक्स में लिख सकता हूँ। आज के बाद कभी भी ये शक्ल दिखे तो आप इसको ऐसे समझो, ये तो पता है आपको। मैं ये कह रहा हूँ, अब बॉक्स की बात चलेगी है ना, बॉक्स ज़्यादा काम में लेंगे। ABC साइक्लिक ऑर्डर में, ABC फिर BCA CAB, इन सब की वैल्यू सेम होती है गाइस। यस, ये गुणधर्म आपको तभी समझ में आएंगे जब सारणी के गुणधर्म आपको पता होंगे। अब याद करो, इसको और इसको इंटरचेंज कर लो तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको और इसको इंटरचेंज कर लेना, एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कहीं ये आ गया। पूरे गुणधर्म में सारणी के गुणधर्म ही लग रहे हैं। STP के पूरे गुणधर्म सारणी के गुणधर्म से समझ में आते हैं, और वैसे आप ये को ध्यान रख सकते हो। तीसरा, अच्छा ये तो चक्रीय क्रम में थे, चक्रीय क्रम में थे, और मान लो चक्रीय क्रम नहीं हो तो यार नहीं हो तो मैंने क्या बोला, माइनस आ जाएगा, और क्या ABC। अब ये BCA नहीं है, क्या है यहाँ पर, कुछ और है, मान लो ACB। अब देखो चक्रीय क्रम नहीं हुआ ना, तो बाहर क्या लगाओगे, माइनस, तभी ABC के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, चक्रीय क्रम में नहीं है, A के बाद B आना चाहिए, लेकिन C आ गया तो माइनस लगा दो बाहर, फिर ये इसके इक्वल हो गया, चक्रीय वाले के इक्वल हो गया। ये बात ध्यान रखोगे आप। फोर्थ, अब याद करो, किसी सारणी में दो पदों का योग होने पर, दो पदों का योग होने पर उस सारणी को दो अलग अलग सारणी के योग के बराबर लिख सकते थे। यस, याद आया कुछ, तो ACD और BCD, तो ये भी गुणधर्म है। पांचवा, अब याद करो, A वेक्टर B वेक्टर और A वेक्टर यहाँ पर और आ गया,
या लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आ गया तो मुंह उठा के डायरेक्ट 0 कर लेना, क्योंकि अरे 2 पंक्तियां समान हो गई, लेमडा तो बाहर आ जाएगा, 2 पंक्तियां समान आने पर सारणी का मान 0 आएगा। तो 2 आपको कभी लगे अच्छा ये माइनस होता है या माइनस भी आ सकता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी 2 समान दिखे या समानुपाती दिखे, ठीक है, तो उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स को डायरेक्ट 0 करें आप, ठीक है, ये हो गया। ऐसे बताओ आई जे के, ये थोड़ी वैल्यू याद रखें, आई केप जे केप की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों होती है 1? अरे सिंपल है यार, आप भूल गए, इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे बॉक्स से पहले क्या आया था डॉट, 2 सदिश का क्रॉस और एक उस तीसरे के साथ डॉट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स इससे तो बना था, अरे इससे ही तो बॉक्स बना था, तो मैं बॉक्स को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ जे क्रॉस क्या होता है, सिंस जे क्रॉस के क्या होता है आई केप, ठीक है, यहाँ पुट कर लो आई केप डॉट आई केप, कितना हो गया, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सॉरी सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉपर्टी, और देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, एक ये देखो, जैसे ए बी सी, मान लो अभी जैसे, अच्छा ये चीज़ वैसे फाउंडेशन की लेकिन मैं बाद में ले लूँगा, अभी ये देखो a प्लस बी, बुक में एग्जाम्पल दे रखा है लास्ट में, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 और लिखवा रहा हूँ, तीनों को याद रखो, एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है 0, तीसरे में इनटू आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखोगे। वैसे ये चीज़ तो अपने बोर्ड में नहीं है, फाउंडेशन में है ये, लेकिन ये बोर्ड में है, फाउंडेशन में भी है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो याद करने का तरीका क्या देखोगे भाई, जिसमें प्लस आ रहा है तो देखो इनको सबको जोड़ लो, अरे ऐसे जोड़ लो तो 2abc हो गया ना, माइनस आ रहा देखो ये सब कट गए तो 0 हो गया, ट्रिक बता रहा हूँ ये है ना, बाकी प्रूव कर रहा हूँ मैं अभी इस वाले को, क्रॉस देखो सब डबल हो गए इसलिए होल स्क्वायर हो गया, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। चलो प्रूफ, अभी बुक में एग्जांपल दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ एक बुक में नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ये प्रश्नावली 10.5 है जो 10.4 के साथ नहीं दे रखी है, आंसर की में लास्ट में दे रखी है। चलो साथ में देखो, a प्लस बी LHS लेने पर, जल्दी से देखो थोड़ा, LHS लेने पर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अभी मैंने देखा कि बॉक्स को ऐसे लिख सकते हो, उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ठीक है, ठीक है। अब इसका डॉट करो, इसका डॉट करो, बी क्रॉस ए सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो 0 होता है हमेशा। अब देखो ये बच गया, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी ए, सॉरी a प्लस बी ए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यस। अब ये मानो एक वेक्टर है, कितने वेक्टर है, एक वेक्टर है, तो पहले a का डॉट करो,
ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, पहले ए का डॉट कर रहे हैं, बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, अब बी का डॉट करेंगे प्लस बी का डॉट, तो बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, बी डॉट बी क्रॉस ए, लास्ट में बी सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बॉक्स बन गया ए बी सी और ये ए बी ए, तो समझ में आया कुछ, जीरो हो जाएगा, ए सी ए प्लस बी बी सी और ये बी बी ए और ये वापस बी सी ए, ठीक है गाइस। तो ये तो सब जीरो हो गए, दो वेक्टर समान दिखे बॉक्स में, जीरो कर लो। और वो देखो चक्रीय क्रम है, एक बार जो बच गया उसको लिख लो, ए बी सी प्लस बी सी ए, तो ए बी सी ये भी इक्वली होता है, मैंने बोला था चक्रीय क्रम में बी सी ए, चक्रीय क्रम बोल रहा हूँ ना, बी सी ए, क्योंकि बी सी ए किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए बी सी लिख लो, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 12 ऑफ ए बी सी, हैंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई, 9 हो गई ना, आप इसको नोट कर लेना, प्रॉपर्टी नंबर 10, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के समतलीय होने की, के समतलीय होने की आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, आवश्यक व पर्याप्त शर्त, आवश्यक व पर्याप्त शर्त, इनका बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा, जीरो कर लेना, बॉक्स ऑफ ए बी सी को जीरो कर लेना। क्यों कर लेना जीरो, देखो बॉक्स ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक। अब बी क्रॉस सी क्या होगा, जैसे तीन सदिश मेरी हथेली पर रखे हुए हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये समतलीय है, क्यों, इनका बॉक्स करो, सॉरी दो का डॉट करो, ठीक है, परपेंडिकुलर आएगा, ये आ गया। अब ये परपेंडिकुलर है और एक, भाई ये तो एक वेक्टर हो गया ना, और एक तीसरा यहाँ पड़ा हुआ है, दो वेक्टर हमेशा समतलीय होते हैं, ठीक है, ये होता है, और लॉजिक और कुछ नहीं, बाकी आपको तो ये शर्त याद रखनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक नोट और ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको तीन सदिश नहीं देके क्या देगा, चार बिंदु दे देगा, चार बिंदु देगा, ध्यान देना, ये स्थिति सदिश है ए बी सी, समतलीय होंगे, के समतलीय होने के लिए, के समतलीय होने के लिए हमें कोई तीन सदिश, हमें कोई तीन सदिश ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर या कोई से भी तीन सदिश, कोई से भी तीन सदिश या ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी
ज्ञात करके उपरोक्त शर्त का पालन करें। ये है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सदिश अर्थात आपको कभी सिद्ध करना हो तो ये याद कर लेना बस, ए बी ए सी ए डी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ये 3 सदिश के समतुल्य होने की शर्त है, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गई, वैसे टाइम होने वाला है, एक प्रॉपर्टी और देख लो। अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक, टेट्राहेड्रन। का आयतन, ये फॉर्मूला याद कर लो, 1/6 ABC, जहाँ ABC क्या है, जहाँ ABC संगामी भुजाएं चतुष्फलक की संगामी कोरें या भुजाएं। चतुष्फलक क्या होता है, जिसका प्रत्येक फलक, जिसके प्रत्येक चारों फलक त्रिभुजाकार हो। चतुष्फलक को अपन पिरामिड भी कहते हैं, पिरामिड, देख लेना मात्रा आप। पिरामिड देखो, ऐसे कैसे बनाओगे, इधर देखो, ऐसे करना, ऐसे करना, थोड़ा ये ज़्यादा जाने देना, ये थोड़ा कम, और इसको मिला दो बस। ये थोड़ा दिख रहा ना पिरामिड। तो ये है ए वेक्टर संगामी भुजाएं, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। ये है चतुष्फलक। तो उसका आयतन ये होता है। एक होता है समांतर षष्ठ फलक, एक लास्ट और है, पॉइंट नंबर 12, समांतर षष्ठ फलक का आयतन, ये होता है फॉर्मूला, केवल बॉक्स ऑफ ABC, जहाँ मतलब उसमें 1/6 आता है चतुष्फलक में, ध्यान रखना, जहाँ ABC क्या है, समांतर षष्ठ फलक की संगामी भुजाएं हैं। देखो कैसे होता है ये, जिसका प्रत्येक प्रत्येक 6 फलक, 6 फलक, एक मिनट, प्रत्येक फलक के समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखो ऐसे, ये है, तो ये तीनों भुजाएं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कोई सी भी 3 संगामी होनी चाहिए, ये दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश करें आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, असाइनमेंट में इसके क्वेश्चन, वो आप ट्राई करें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।